जब आपका दिमाग और मन दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, तब एक अनजान ताकत आपको रास्ता दिखाती है। वो ताकत आखिर क्या कहलाती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धास ब्रेन की। जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसी ताकत आपके साथ तब होती है जब आप खुद रास्ता भटक जाते हैं। इसे कुछ लोग पूजा पाठ की शक्ति कहते हैं, तो कुछ इसे आध्यात्म कहते हैं। हमने पिछले भाग में जाना कि आपका दिमाग वही करता है जो आपका मन कहता है, पर इस भाग में बात को और गहराई से समझेंगे। आपका मन जैसे आपके दिमाग को परिवर्तित करता है, वैसे ही आपका दिमाग भी आपकी मानसिकता को जन्म देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? दिमाग और मन दोनों एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। आविष्कार चाहे कितनी भी तेज़ी से हो रहे हो, पर दिमाग और मन के बीच की जानकारी एक रहस्य है। जैसे कोपरनिकस के दावे के बाद लोगों ने बिना किसी सवाल किए मान लिया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। 150 साल बाद आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ इस दावे को समझाया। उसके भी लगभग 200 साल बाद आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए इस तथ्य की पुष्टि की। ये ठीक वैसे ही शायद ऐसे 350 साल बाद कभी दिमाग और मन के इस रिश्ते को भी कोई समझा पाएगा। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें दुनिया के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा। अपने अनुभव से खुद को खुशमिजाज बेहतर इंसान बनाना होगा। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या 24 घंटे आध्यात्म का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे छोटे बदलाव लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क को आपके नियंत्रण में ला सकते हैं। अपने दिमाग और मन को खुश रखने के लिए अपने जीवन से दुख और अशांति को दूर करना हो, और वो भी तभी मुमकिन है जब हम अपने दुखों की वजह समझ पाएं। इंसान और जानवर में एक मुख्य अंतर है दिमाग का, यानी कि हमारे जीवन को आसान और मुश्किल बनाने के पीछे हमारे हालात नहीं, दिमाग और मन है। इंसान की 3 ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से वह सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। पहली, वो खुद को और दुनिया को अलग समझता है। दूसरी, वो बदलाव से दूर भागता है, जबकि प्रकृति का नियम बदलाव ही है, इसीलिए ठहराव सिर्फ कुछ ही समय का साथी है। और तीसरी आदत है उन खुशियों के पीछे भागना जो सिर्फ आती जाती हैं, और इसीलिए अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करते रहना। अगर हमारा दिमाग ही हमारी मुसीबतों की जड़ है, तो वही उनका इलाज भी है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ ऐसी ही एक खोज पर निकल पड़े। उन्हें अपने मन और दिमाग का संबंध समझ आ गया, और वह यह देख पाए कि दोनों के नियंत्रण से ही आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। और उसी दिन से वो तथागत सम्यक संबुद्ध कहलाए। और इसके बाद 40 वर्षों तक जम्बू द्वीप में जिनसे भी मिले, उनके जीवन को एक अलग दिशा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को नैतिकता के गुण, सचेतन और बुद्धिमत्ता सिखाई। नैतिकता के गुण हमारे शब्दों और हाव भाव को ऐसी आकृति देते हैं जिससे हमें सिर्फ फ़ायदा हो। इसका असर दिमाग के सामने वाले हिस्से, यानी कि मस्तिष्क की बाह्य परत, और ऊपरी हिस्से यानी कि कॉर्टेक्स पर होता है। सचेतन यानी माइंडफुलनेस की बात करें तो इसका संबंध आपके अनुभवों और नज़रिए से होता है। आपके आसपास बहुत कुछ होता है, पर आपका दिमाग कुछ ही बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए सचेतन को प्रबल बनाना भी जरूरी है। इस गुण को सीखने के लिए कुछ अभ्यास हैं, उन पर भी बात होगी आगे के भाग में। अब आते हैं तीसरे गुण यानी बुद्धिमत्ता पर। ये आपके रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली आपकी सद्बुद्धि है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ से परेशानी है और आप उसे दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस तरह से न सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के साथ भी अपने अटूट संबंध को महसूस कर सकते हैं। इन 3 गुणों का सहारा देते हैं आपके दिमाग के 3 स्तंभ: नियंत्रण, सीखने की इच्छा और सही चुनाव। सभी धर्मगुरु एक बात से सहमत हैं कि आपके अंदर हमेशा से अच्छा और सच्चा इंसान वास करता है। उसमें
कोई छल कपट, हीन भावना और द्वेष नहीं है। लेकिन चिंता और तनाव की वजह से हम अपने असल स्वभाव से अनजान रह जाते हैं। ये जानना ही हमारे लिए एक उपलब्धि है। एक कहावत है, ज़्यादा ताकत के साथ ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर इस कहावत को माने तो अपने अंदर की ताकत हम सिर्फ खुद पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका सिर्फ सदुपयोग करें। पर आप पूछेंगे कैसे? जब भी किसी तनाव की स्थिति में हो, हमेशा गहरी सांसें लें। इससे आपके दिमाग का वो हिस्सा काम करने लगेगा जो आपको शांत करता है। इस तरह से कभी मन उदास हो किसी की याद में, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो। ऐसा करते ही आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी। पर इन सब में आपकी अपनी भूमिका अहम है। अगर आप खुद खुशी नहीं चुनेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज इंसान इतना व्यस्त है कि उसके आसपास अपने लिए तक समय नहीं है। ऐसे में दुनिया की भलाई के बारे में सोचने वाला तो कोई भी नहीं है। शायद यही वजह है कि इतने आविष्कारों के बाद भी हम अपने असल उद्देश्य और खुशी से वंचित हैं। अगर हम इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने लगें तो हम बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। इस भाग में हमने बुद्धि के 3 गुणों के बारे में जाना जिनसे हम अपने दिमाग को नियंत्रण कर सकते हैं। पर आपने इस भाग से क्या सीखा, हमें बताना न भूलें। बाकी आपको हमारा भाग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।